हेलो बच्चों, मैं सोनल यादव आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ व्यंजन। आज हम व्यंजन और व्यंजन के प्रकार के बारे में जानेंगे। र के विभिन्न रूपों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन यह वर्ण का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं वह है स्वर। अब दूसरा प्रकार आज हम देखेंगे वो है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन के यहाँ पर दो प्रकार दिए गए हैं। पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जब दो व्यंजन एक साथ आए और उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब दो ऐसे व्यंजन एक साथ आते हैं जिसमें पहला व्यंजन जिसके साथ स्वर न लगा हो अर्थात उसके नीचे हलंत हो या आधा होगा और दूसरा स्वर सहित जो स्वर के साथ हो वह पूरा व्यंजन हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क प्लस य क्या, तो क्या से क्या शब्द बन सकते हैं? क्यारी, क्योंकि। देखिए यहाँ पे क्या का उपयोग किया गया है। तो क के नीचे हलंत है अर्थात इसके साथ क्या नहीं जुड़ा है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है और यह इसके साथ आधा लग जाता है, ये हो जाता है क्या से क्यारी। ऐसे ही च प्लस छ प्लस छ तो अच्छा, स्वच्छ, मच्छर। ऐसे ही त्योहार, त्याग। ऐसे ही द्य विद्या, विद्यालय। न्य न्यारी, कन्या, न्याय इत्यादि शब्द बन जाते हैं। अब देखते हैं स्वर का व्यंजन का दूसरा प्रकार द्वित्व व्यंजन अर्थात दो। जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, अप्पू घर, गुब्बारा, कद्दू। देखिए यहाँ पर बताया गया जब दो एक समान मतलब एक जैसे व्यंजन हो। पहले वाले में क्या था, दोनों व्यंजन एक साथ है। देखिए पहले में था कि जब दो व्यंजन एक साथ आए और उसमें पहले में दो व्यंजन जो दोनों आते थे वो अलग अलग थे और दूसरे में दो व्यंजन जो आते हैं वह एक जैसे ही होते हैं। जैसे बच्चा, आधा चा फिर पूरा चा, आधा प फिर पूरा प। देखिए इसमें भी आधा ब फिर पूरा ब। तो जो इसमें दो व्यंजन आएंगे वह एक जैसे होंगे। पहला वाला स्वर रहित होगा, दूसरा वाला स्वर सहित होगा, है ना। बच्चा, अप्पू घर, गुब्बारा, कद्दू, पत्ता, पक्का, मिट्टी, बिल्ली, चम्मच। इसमें आप गौर कीजिए कि जितने भी इसमें व्यंजन आए हैं जहाँ पर आधा च है, पूरा च है, जो भी पहला व्यंजन अगर स्वर रहित है दूसरा स्वर सहित है लेकिन दोनों एक ही व्यंजन है। चलिए अब र के हम विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। र के विभिन्न रूप। र के विविध प्रकार के रूप होते हैं। देखिए इसमें पहला स्वर रहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे कि जो पहला र हम जो हमारी वर्णमाला में पढ़ते वो वाला र पहला, इसके लिए कोई मात्रा ऐसा कुछ भी कोई निशान कोई चिन्ह नहीं होता, ये अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। दूसरा है जब र स्वर रहित र होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में आता है। ये जो निशान है ना, ये ऊपर वाला र ये रेफ के रूप में आता है। जब र का रूप जो होता है वह स्वर के बिना का हो जाता है अर्थात र के नीचे जब हलंत लग जाता है तो वह अपने आगे आने वाले व्यंजन में रेफ के ऊपर ऐसे लग जाता है। जैसे क र म, क प्लस र प्लस म तो कर्म। यहाँ पर देखिए यहाँ से यह र गायब हो गया और यह म के ऊपर यह निशान आ गया, यह रेफ के रूप में लग गया। दूसरा है ध र म तो धर्म, यहाँ पर भी यह रेफ के रूप में लग गया। अब उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं र के तीसरे प्रकार की तरफ। जब र खड़ी पाई वाले अर्थात सीधी लाइन वाले स्वर रहित व्यंजन मतलब स्वर के बिना व्यंजन के साथ खड़ी हो तो खड़ी पाई के साथ इस प्रकार के रूप में लगता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है जब र कोई भी खड़ी पाई मतलब सीधी लाइन में, जैसे कि ये क में यहाँ पर सीधी लाइन है ना, तो क के साथ अ नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है।
क प्लस र प्लस म। तो ये जो र है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, अर्थात उसका निशान कुछ ऐसे यहाँ पर, ऐसे ये वाली जो निशानी है यहाँ पर दी गई है, इसके अनुसार हो जाता है। देखिए ये र है, यहाँ पर आ जाए क र म, तो क्रम। तो यहाँ पर यह खड़ी पाई में ऐसे थोड़ा तिरछा ऐसे यह निशानी लग जाती है। दूसरा देख लेते हैं, प्र प प्लस र प्लस अण, तो प्रण। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। देखिए आगे दिया गया है, स्वर रहित द तथा ह के साथ र इसी प्रकार लगता है। मतलब जब स्वर के बिना द और ह आते हैं तो भी यह इसी प्रकार लगता है, द प्लस र प्लस फ, तो क्या हो जाता है, द्रव। देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार यह लग गया है। अब उसके आगे हो जाता है ह प्लस र प्लस स, तो ह्रस्व। इस प्रकार र का रूप यहाँ पर लगता है, खड़ी पाई वाली अर्थात सीधी लाइन वाले और द और ह के साथ र का इस प्रकार का रूप लगता है। अब देखते हैं चौथा प्रकार, जब र स्वर रहित ट ड व्यंजनों के साथ हो तो उनके रूप इस प्रकार बनते हैं। जैसे देखिए, अगर ट और ड व्यंजनों के साथ अगर र का रूप हमें लगाना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, ट प्लस र प्लस क, तो इस प्रकार की मात्रा आएगी। दो ऐसी तिरछी लाइन बन जाए, ट्रक ड र म, तो ड्रम, है ना, इस प्रकार की तिरछी लाइन बन जाएगी। अब आइए देखते हैं वर्णमाला जो हमने सीखी थी, उस वर्णमाला में ड और ढ और ड और ढ के नीचे देखिए यहाँ पर बिंदु है। इसका प्रयोग शब्दों में हम किस प्रकार करते हैं, चलिए शब्द पढ़ते हैं और उसका अंतर भी समझते हैं। ड, ड से डलिया अर्थात बास्केट, और पंडित, है ना, यहाँ पर भी ड का रूप है, यहाँ पर भी ड है, और दूसरा है ढक्कन और ढपली, है ना। देखिए आप एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पर ड और ढ से शब्द शुरू हो रहे हैं और शब्दों के बीच में भी ये ड और ढ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर गौर करना, ये जो ढ और ढ हैं इन दोनों से शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। यह हमेशा वर्ण के रूप में पहले वर्ण में नहीं होते या दूसरे में ही आते हैं। जैसे ड और ढ ये है तो पड़ा, बड़ा, थोड़ा, पेड़। देखिए इसमें एक से भी इस ढ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हुई है, और ढ से पढ़ना, बूढ़ा, बढ़ना, सब में यह पहले अक्षर के बाद ही आए हैं, तो इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और ये जो ड और ढ हैं इनसे शब्दों की शुरुआत होती है और ये शब्दों के बीच में भी आते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद की तरफ। विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग करना या अलग होना, है ना। वर्ण का अर्थात होता है अक्षर, मतलब जब अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए। अक्षर कब अलग होंगे, जब अक्षर शब्द के रूप में रहेंगे तब अक्षर अलग होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। जैसे कि कमल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क अगर इसके नीचे हलंत नहीं है अर्थात यह पूरा है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, म के नीचे भी नहीं है, मतलब सब के साथ अ जुड़ा हुआ है। अब हमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है, तो देखिए क के नीचे हलंत आ गया प्लस अ प्लस म के नीचे भी हलंत आ गया प्लस अ प्लस ल प्लस अ, है ना। तो इस तरह हो गया कमल। तो जब हम वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद हो जाती है। जैसे यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, अंगूर। अंगूर में देखिए ये अंग, तो देखिए पहला अंग यह तो खुद ही स्वर है तो इसके नीचे हलंत आएगा नहीं, ग के नीचे हलंत आएगा प्लस ऊ की, यहाँ पे कौन सी ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, तो बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ का स्वर रूप यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। फिर उसके आगे उसके आगे आता है र प्लस अ, तो हो गया अंगूर। इसी प्रकार आगे का भी दिया गया है। प्रणाम, देखिए प्रणाम में भी ये जो र है इसका भी हम प्रयोग करेंगे, प प्लस र प्लस अ प्लस अण प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो प्रणाम। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वर्ण विच्छेद भी समझ में आ गया होगा। तो इस व्याकरण के शब्द और वर्ण ये भाग 2 जो हमारा है, इसमें और पहले से और दूसरे में अब तक हमने क्या सीखा,
क्या सीखा, तो चलिए उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, और जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, है ना। अम अनुस्वार और अह विसर्ग कहलाते हैं। अ, ज, फ ये आगत ध्वनियाँ अर्थात यह दूसरी भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई भी कमेंट, क्वेरी या सुझाव है, अगर ये आपका कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप ऑक्टोकोड की ऐप के चैट सेक्शन में आके मुझसे अपने भी कोई भी सुझाव, कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट मुझसे साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।